सबने बहुत कुछ अच्छा सुनाया, गाया भी अच्छा। मतलब सबके पास भारी भारी शब्द भी थे, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, नहीं समझता इतने भारी भरकम शब्द जो आप लोग सुना रहे थे। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, मैं शेयर करूंगा। ठीक है, जिस एज में है उस एज में ज्यादातर हमें रिलेशनशिप समझ में आते हैं। बाकी मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, ठीक है, एमपीपीएससी और एसएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स के साथ रहता हूँ, दिन भर देखता हूँ, कोई टेबल के नीचे हाथ पकड़ के बैठा है, ठीक है, कोई नोटबुक में हाथ पकड़ के बैठा है, बहुत कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो अपना भी एक ऐसा रिलेशनशिप था, बाद में लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की खास बात होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चारों खुश रहते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो बस फिर मैं मिला किसी से, सोचा कि रोज मिलता हूं, और आजकल एक रिलेशनशिप चल रहा है। पहले हुआ करता था मिले, अच्छा लगा, प्यार मोहब्बत, अच्छी अच्छी बातें। अब चल रहा मिलेंगे, बातें करेंगे, रोज मिलेंगे और बातें करेंगे, आगे साथ नहीं रहेंगे, है ना। मतलब फाइनली हम लोग अलग होंगे होंगे, ये है, मेरा भी है, सबका होता है, सबका पता नहीं मेरा होता है। तो यही था, यूं रोज तुमसे मिलना, बातें करना और एक दूसरे में खो जाना। यूं रोज तुमसे मिलना, बातें करना और एक दूसरे में खो जाना। इस सिलसिले को कोई अंजाम तो दो, हम साथ है पर साथ हो नहीं सकते। ये कैसा रिश्ता है, इस रिश्ते को कोई नाम तो दो। हर शाम खुद से कहना, हर शाम खुद से कहना वो मुलाकात आखिरी थी। हर शाम खुद से कहना वो मुलाकात आखिरी थी। वो हाथ पकड़ कुछ कहना वो बात आखिरी थी। फिर शहर के किसी मोड़, किसी नुक्कड़ पे तुम्हारा दीदार हो गया तो क्या करूं। अब तुम ही कहो, तुमसे प्यार हो गया तो क्या करूं। द मोस्ट पेनफुल सिचुएशन ऑफ एनीबॉडीज लाइफ, कि आप किसी को चाहते हो, वो तुम्हारे ही बाहों में अपनी चाहत को रो रहा है। तो कहे कि मेरा चेहरा था मैं अपने हाथों में, कुछ ऐसा चेहरा पकड़ के मेरा चेहरा था मैं अपने हाथों में, वो खामोशी से पलकें भिगो रही थी। आज मेरी मोहब्बत मेरी ही बाहों में अपनी मोहब्बत को रो रही थी। तो अब शुरू करते हैं कविता, ठीक है, पसंद आए तो ठीक है, तालियां नहीं, हूटिंग तालियां साथ भी देना है सब कुछ, ठीक है। तो क्या है, इट्स मुझे लगता है कि लव क्या है क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन जो भी हो मैंने कविता में डालने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो, दिल तक पहुंचे तो सूचित करना। हिंदी में उन्होंने मुझे सिखाया हिंदी। तो जिस्म से नजरें हटाकर, जिस्म से नजरें हटाकर दिल में उतर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। जिस्म से नजरें हटाकर दिल में उतर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। ये सारा आसमां सिमट जाएगा तुम्हारी आगोश में, तुम उसे दुनिया समझ बाहों में भर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। पर किस तरीके के इश्क, देखिए डेफिनेशन अलग है, ठीक है। किस तरीके के इश्क, मैं उस तरीके के इश्क की बात कर रहा हूं जहां पे उसका हाथ आपके हाथों में हो, आपके कमर में नहीं। मैं उस तरीके के इश्क की बात कर रहा हूं जहां पे आपके होठों तक पहुंचने से पहले वो आपके माथे से होके गुजरे। मैं उस तरीके के इश्क की बात कर रहा हूं जहां पे हॉट और सेक्सी नहीं, बल्कि खूबसूरत जैसे खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया जाए आपकी तारीफ के लिए। मैं उस तरीके के इश्क की बात कर रहा हूं जहां पे आप ही के प्यार का वास्ता देके आप ही के जिस्म को पाने की कोशिश ना की जाए। मैं उस तरीके की इश्क की बात कर रहा हूं। तो वो मेरा नहीं, वो मेरा नहीं क्योंकि वो मेरी कौम का नहीं। अरे कभी इस रंग रूप जात पात और दुनियादारी से उभर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। ये लाइन पे सबका साथ चाहूंगा मैं कि तू तो रोज संवरता होगा औरों की नजर में आने के लिए। तू तो रोज संवरता होगा औरों की नजर में आने के लिए, पर कभी उसके लिए और सिर्फ उसके लिए उसकी चाहत में संवर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। कभी
कभी उसके मासूम से आंसुओं को रोकने की कोशिश करना, कभी उसके मासूम से आंसुओं को रोकने की कोशिश करना और उसे बेपरवाही से हंसते हुए देखना, ये सब बहुत खूबसूरत होता है। कभी इन कोशिशों से गुजर के तो देखो, इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। फिर बहुत मिलेंगे मौके, बहुत मिलेंगे मौके तुझे उसे दगाबाज कहने के, बहुत मिलेंगे मौके तुझे उसे दगाबाज कहने के, उसे बेवफा कहने के, उसे ना समझने के, पर कभी उसकी वफा भरी बेवफाई को समझो और इन मौकों से मुकर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। आखिरी लाइन है, सीख लो इश्क का हुनर, सीख लो इश्क का हुनर और उस पे एतबार करो, सीख लो इश्क का हुनर और उस पे एतबार करो, कुछ मत करो सिर्फ प्यार करो। सीख लो इश्क का हुनर और उस पे एतबार करो, कुछ मत करो सिर्फ प्यार करो। जी के देखो कभी उसके सपनों को भी और कभी उसकी ख्वाहिशों में निखर के तो देखो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है जनाब, करके तो देखो। तो ये कविता थी। मैं अभी यहाँ पे एक कोई आए थे, है ना, बहुत जोशीले बोल के गए, है ना, जो भी थे। हाँ, तो उन्होंने तो उन्होंने कुछ याद दिलाया स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे सब बाहर से आए हैं, है ना, घर वर छोड़ के पढ़ाई के लिए, करियर के लिए। तो ये अगर मैं घर तक पहुंचा पाया आपको, ठीक है, तो तालियां चाहिए। मेरी इस कहानी का नाम है स्टोरी, मतलब स्टोरी जो है वो स्टोरी ऑफ अ घर का बेटा। घर का बेटा है या बेटी है, कोई भी है, तो पहली बार जब घर से बैग लेके निकलता है, मैं भंवर कुआं पे जाता हूँ पढ़ाने के लिए, कई चेहरे दिखते हैं, कंबल लपेट के बांधे हुए, किताबें हाथ में लिए हुए, अलग सा चेहरा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उदासी भी होती है। घर बार छोड़ के आए हैं, दिन में 50 फोन आते पेरेंट्स के, खाना खाया कि नहीं खाया, कपड़े कौन धोता है तेरे, सब कुछ, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो वही है वो बचपन का आंगन, वो बचपन का आंगन, वो गलियां, वो गांव, वो शहर लेकर, वो बचपन का आंगन, वो गलियां, वो गांव, वो शहर लेकर मैं घर से निकला हूं दिल में घर लेकर, मैं घर से निकला हूं दिल में घर लेकर। वो गांव में घड़े का पानी होता है ना, वो घड़े का पानी, वो मिट्टी का चूल्हा, वो घड़े का पानी, वो मिट्टी का चूल्हा, और एक जाना पहचाना सा डर लेकर मैं घर से निकला हूं दिल में घर लेकर। घर में तो मैं बच्चा ही था, घर में तो मैं बच्चा ही था, पर बाहर वक्त बदल रहा था, यानी दिन रात ढल रहा था। मैं धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, घर के बाहर पता चला मैं बड़ा हो रहा था। और अब मैं बड़ा हो गया तो जिम्मेदारियां तो आएंगी ही, तो उन्हीं जिम्मेदारियों की खोजो खबर लेकर मैं घर से निकला हूं दिल में घर लेकर। ठीक है, चलिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।